अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब साथियों से कहना चाहता हूँ मैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ तहसीलदार साहब लोहाई मल्हार के और डीसी साहब जो हमारे कठुआ के हैं, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस JQT7 के चैनल के माध्यम से भी और फेसबुक के माध्यम से भी, क्योंकि लोहाई मल्हार की जो ख़ास करके आवाम है उसकी आवाज़ जो है सुनी नहीं जा रही है। क्योंकि लोहाई मल्हार की आवाम की जो बात है उसको, जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक तहसील लोहाई मल्हार का इलाका है जो दूर दराज कठुआ से 150 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका है। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में इन लोगों को जंगलात की तरफ से वहाँ से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली जब जनवरी फरवरी का मौसम आता है तो बिजली के तरफ से भी इन लोगों को मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जब बर्फ़बारी का सिलसिला होता है तो इस इलाके में जो बिजली होती है वो गुल हो जाती है, क्योंकि बिजली जो है यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे कई सालों से एक केरोसिन का जो डिपो था वो कटली में था, और कटली से लोहाई मल्हार की आवाम का वो जो केरोसिन का डिपो है उसका आज तक पता नहीं चल रहा है कि वो तहसीलदार साहब जो बिलावर के हैं या लोहाई मल्हार के हैं। मैं इन चीज़ों पे टिप्पणी करना चाहता हूँ कि वो केरोसिन का डिपो जो है वो पहले कटली में था और कटली से वो डिपो गायब हो चुका है। अब ये पता नहीं जो कटली के जो डीलर थे उस डीलर ने वो कहाँ पे रखा है, या उससे छीना गया है, या कि वो डिपो का जो केरोसिन है वो मैडोरों में यूज़ होता है, गाड़ियों में होता है, ट्रैक्टरों में होता है, उसका कोई पता नहीं है। मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूँ कि जो केरोसिन का डिपो है और केरोसिन जो है वो लोहाई मल्हार की आवाम को मिलना चाहिए। क्योंकि जब बर्फ़बारी का मौसम आता है तो बर्फ़बारी के दौरान जो लोग हैं पहाड़ी एरिया के अंदर, इनको अंधेरे में बहुत एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मुश्किलात का सामना इस वजह से करना पड़ता है कि जो बिजली होती है वो गुल हो जाती है। क्योंकि 3 महीने जो होते हैं सर्दी के, 3 महीनों के अंदर आंधी तूफ़ान, बिजली गरजती है, हवाएं चलती हैं, और हवाएं गरजने से बिजली, आसमानी बिजली चमकने से जो लाइट होती है वो बंद होती है। क्योंकि अंधेरे में फिर लोगों को बहुत एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात करें तहसील लोहाई के अंदर जो जंगलात है, और जंगलात की बात करें और जंगलात के अंदर जो काम हो रहे हैं, और उन कामों पे जो जंगलात का डिपार्टमेंट जो होता है वो अच्छे तरीके से उन कामों को नहीं करता है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी क्लोज़र जो होते हैं उनको लगाया जाता है, और जो जंगलात के डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, ऑफिसर साहिबान होते हैं, जैसे रेंजर फॉरेस्टर साहब होते हैं, DFO साहब होते हैं, चीफ कंजर्वेटर साहब होते हैं, और वहाँ से जो जंगलात की डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये आता है, जो ग्रांट आती है, तो उस ग्रांट को आगे जो अहलकार काम करवाने जो काम करने वाले होते हैं उसको क्या करते हैं कि काम जो है एक बेसुरा काम करवाते हैं। जब आंधी तूफ़ान बारिशें शुरू हो जाती हैं, जो खारबंदी उन्होंने की होती है उस जंगलात डिपार्टमेंट के अंदर, और उस खारबंदी से जो बाड़ दी होती है, जो जंगलात की डिपार्टमेंट की तरफ से जो तार लगाई गई होती है, उस तार को जो है उस तार को वो तार जो है गिर जाती है। क्योंकि जंगलात डिपार्टमेंट की तरफ से तार मिलती है, लोहे के पोल मिलते हैं, सीमेंट के पोल मिलते हैं, और उसके बाद जो गवर्नमेंट जंगलात डिपार्टमेंट के लोग जो खर्चा करते हैं हमारे इस दूर दराज एरिया के अंदर, और उसमें जो पेड़ होते हैं वो नहीं कामयाब होते हैं। क्योंकि उसको लोग भी बुरे बात कर देते हैं, और वहाँ का काम भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इनके साथ जो काम कराने वाले लोग होते हैं वो ऊपर वाले के भगवान के सहारे होते हैं।